हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। मैं हूं सुजाता और आज मैं लेके आ गई हूँ एमसीक्यू फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फॉर क्लास ट्वेल्थ। सो आज क्लास ट्वेल्थ के लिए वीडियो बनने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड रूल्स आपको बता देते हैं एमसीक्यू में किस तरीके से रहेगा। अ, हम लोगों को एमसीक्यू के लिए एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है। एंड एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे। मैं टाइमर लगाऊंगी 30 सेकेंड्स का और 30 सेकेंड्स में ऑप्शन इंक्लूडेड होंगे। मैं ऑप्शन रीड करूंगी एंड पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, देन आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स टू आंसर इट। आप अपनी कॉपी में उसका आंसर लिख सकते हो। सो ये आपकी ड्यूरिंग एग्जाम और प्रीवियस एग्जाम दोनों तरीके से प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। सो यू गाइस कैन सॉल्व इट ऑन द स्पॉट एंड देन मैं एक्सप्लेन भी करूंगी ऑल द एमसीक्यूज सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से उसको सॉल्व करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास ट्वेल्थ। की कम्युनिकेशन स्किल्स। की कम्युनिकेशन किसको इंक्लूड नहीं करता है? डू नॉट इंक्लूड। ये सब गलतियां मत करना। इंक्लूड, डू नॉट इंक्लूड, नॉट पढ़ना मत भूलना, बहुत गड़बड़ हो जाती है एग्जाम में। सो ये थोड़ा सा दिमाग खोल के पेपर देना है, सोते सोते पेपर नहीं देना है। So options are reading, running, writing, speaking. Very, very easy. Okay, time up. I think 100% लोगों ने आंसर सही ही दिया होगा। ये तो क्या है, ये इतना इजी क्वेश्चन था ये। It was so easy. All right. So running, obviously communication involves reading, writing, and speaking. Running is a physical activity, not a communication skill. Okay. All right. Next. Next question is paranoid personality disorder belongs to which of these following? So, paranoid personality disorder belongs to suspicious, emotional, and impulsive. Second, third cluster, anxious, cluster D, aggressive. इनमें से किसमें से belong करता है बताना। All right, time up. Let's see. इससे belong करता है। So the answer is suspicious. सस्पिशियस है। जो हमारा पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो सस्पिशियस क्लस्टर वन में आता है। क्लस्टर ए, क्लस्टर इंक्लूड्स पैरानॉइड्स, सिग्जॉल्स एंड आई डोंट नो हाउ टू pronounce this, sexual personality disorder, all marked by suspicious and odd behavior. All right. I don't know how to pronounce it rightly, so I'm avoiding the pronunciation. You can just memorize the spelling. Let's see how to pronounce it. Schizoid. Schizoids. We call it Schizoid. schizoids. The word here, schizoids, paranoid schizoids. And let's see the pronunciation for this one also. हेल्थ कंडीशंस होती हैं एंड नेक्स्ट देखते हैं इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। स्किट्सो, स्किट्सोटीफल, स्किट्सोटीफल बस सुन लेते हैं। Schizoid.
schizotypal, schizotypal, mental health conditions होती है, so that's the whole thing. Okay, no need to remember anything, बस ये नाम याद रखने होंगे कि ये इसमें आता है. सस्पिशियस में क्लस्टर ए में हमारा आता है पैरानॉइड, स्किट्सोटाइप. Alright, let's see the third one. That was a hard one. Okay, Ravi has feeling of emptiness and abandonment. What type of personality disorder is this? Personality disorder बताना है कौन सा वाला है. ऑलराइट, ये बहुत बार आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, टाइम शुरू हो चुका है. बॉर्डर लाइन, डिपेंडेंट, अवॉइडेंट, ऑब्सेसिव. इससे एक एमसीक्यू इस वाली जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर से एक एमसीक्यू हर क्वेश्चन में, हर किसी के क्वेश्चन पेपर में आता है. वेदर इट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैंकिंग का पेपर हो चाहे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का हो, पर्सनालिटी डिसऑर्डर से एक एमसीक्यू डेफिनेटली आता है. सो इसको रख लेना, नंबर मिलेगा. ऑलराइट, सो आंसर इज बॉर्डर लाइन. सो एम्प्टीनेस, अबेंडनमेंट, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है. सो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, borderline personality disorder is a characterized by instability in relationship, fear of abandonment and fear of emptiness. ठीक है, abandonment और emptiness हमारा, इंस्टेबिलिटी जो रिलेशनशिप में होती है, ये तीन चीजें हैं. देखो तीन चीजें हैं इसमें. देखो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में क्या क्या आएगा? इंस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, फेयर ऑफ अबेंडनमेंट, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस. ये तीनों चीजें हमारी बॉर्डर लाइन में आती है. बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये तीनों चीजें आ जाती हैं. एंड इनमें से कहीं से भी ऊपर नीचे घुमा के ये लोग दे देते हैं. ठीक है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट अ पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट? इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है स्प्रेडशीट का? ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ, अगर आपने पहले कोई मेरी एमसीक्यू की वीडियो देखी है. सो ये वाला मैं पहले भी करा चुकी हूँ. सो इट्स लाइक फ्यू ऑफ देम आर रिपीटिंग अगेन. अगर आप कंटिन्यूस वीडियोस देखते रहोगे, आपकी एमसीक्यू तो सॉर्टेड हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी स्किल्स के सारे. All right, time's up. So the answer is here. कॉलम नंबर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट का कॉलम नंबर नहीं होता, रो नंबर होता है, कॉलम लेटर होता है, सेल एड्रेस होता है. कॉलम नंबर नहीं होता है, कॉलम लेटर होता है. In spreadsheet, rows are numbered, columns are labeled with A, B, C, D. So A, B, C, D नंबर दिया होता है ना, और इस तरीके से नंबर होते हैं, और इस तरीके से A, B, C, D होता है. स्प्रेडशीट आपने कभी देखी हो तो स्प्रेडशीट देखोगे एक्सेल की, दिख जाएगा. और ईच सेल हैज अ एड्रेस, और सेल का एड्रेस होता है. ठीक है, याद रखना. कॉलम्स में लेटर होते हैं, कॉलम लेटर्स होते हैं, रोज नंबर होती है, रोज नंबर होती है, कॉलम लेटर्स होते हैं, और सेल एड्रेस होता है. ठीक है, कॉलम नंबर नहीं होते हैं, कॉलम लेटर्स होते हैं. ये याद रखना है, बहुत इजी है, याद हो जाना चाहिए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. वन ऑफ द बेस्ट वे टू डील वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डील विद सेल्फ डाउट. बस कौन सा है जिससे बेस्ट वे है जिससे सेल्फ डाउट को डील किया जा सकता है? टू रन अवे फ्रॉम वर्क, टू फील डिमोटिवेटेड, टू वर्क ऑन हॉलीडे, टू वर्क टूवर्ड्स वन गोल. बताना है इसमें. थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर देते हैं. वही ये है, बताइए ये वाले में. टाइम अप. सो इसमें तो पूछ रहा था कि बेस्ट वे टू डील विद सेल्फ डाउट क्या है. बहुत इजी था, है बहुत ही इजी था. रन अवे फ्रॉम वर्क, इससे सेल्फ डाउट हट जाएगा. फील मोटिवेट, डिमोटिवेटेड से सेल्फ हट जाएगा. डिमोटिवेट फील करने से सेल्फ डाउट हट जाएगा. टू वर्क ऑन हॉलीडे से सेल्फ डाउट हट जाएगा. टू वर्क टुवर्ड्स वन गोल. सिंपल सिंपल था ये. ऑब्वियसली जब आप अपने गोल की तरफ वर्क करोगे टू वर्क टुवर्ड्स वन गोल. बस एक बार अच्छे से रीडिंग मारनी है, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है. एमसीक्यूज काफी इसमें है, जैसे फर्स्ट वाला था और ये वाला था, इजी इजी भी है.
Self doubt is the best managed by focusing on achievable goal, which build confidence and motivation. ठीक है. CNG stands for what? Come on. Easy, easy peasy. Common natural gas, common new gas, compressed natural gas, compressed new gas. ये तो भाई इतनी महंगी हो गई है सीएनजी, इसकी फुल फॉर्म नहीं पता तो फिर डूब मरो. जिसको पता था मुझे लगता है आधे लोगों ने मार्क कर दिया, और जिसको नहीं पता था याद कर लो. इट्स वेरी इजी. पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है. लास्ट जो चैप्टर है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, जो लास्ट चैप्टर है वो पूरा इसी पे बेस्ड है. तो पता होना चाहिए. टाइम. Compressed natural gas is the word. Okay, it's an eco-friendly fuel alternative used in vehicles, reduce pollution, and compressed to petrol or diesel. Compared पेट्रोल और डीजल की जगह पे यूज होता है, रिड्यूस करता है पॉल्यूशन, ऐसा माना जाता है, और ऑल्टरनेटिव फ्यूल है फॉर व्हीकल्स. All right, that's it for today. इतने ही थे. I hope that will help. So this is it for employability skills. And if you are guys following my page, my channel, do follow it. And how you finding these videos, just let me know. And अपने friends के साथ share कर दो, उनको भी help हो जाएगी और मेरी थोड़ी सी following बढ़ जाएगी. That's it for now. Bye bye.